अजितनाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य पेबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत बादीराज महाराज का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। बादीराज उनकी एक पदवी थी। बड़े बड़े बादी जिनके सामने परास्त हो जाते थे, प्रकांड विद्वान के रूप में जिनकी गणना होती थी, ऐसे वह महामुनिराज जिनका आदर सम्मान राजा महाराजा लोग करते थे, ऐसे ही राजसभा में कोई जैन धर्मदेशी उसने राजा से कह दिया कि राजन, आप जिन महाराजों मुनिराजों की भक्ति आराधना करते हो, जिनको इतना सम्मान देते हो, वह मुनिराज कोढ़ी होते हैं। चूंकि बादीराज मुनिराज के लिए ऐसी व्याधि हो गई, पूर्वकृत कर्म उदय में आ गया, उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। और उसने अपनी बात रखी कि महाराज, ये साधु जितने होते हैं सब कोढ़ी होते हैं। वहीं पर राज श्रेष्ठी सेठ जी भी बैठे हुए थे। इस बात को जब उन्होंने सुना तो वह इसकी बात सहन नहीं हुई और कह दिया, ये झूठ बोल रहा है। हमारे जो महाराज होते हैं उनकी तो काया सोने जैसी चमकती है। तब राजा कहते हैं, सुबह उन महाराज के दर्शन करके स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सत्य बोल रहा है। यद्यपि सेठ जी को पता था कि मेरे महाराज के लिए कोढ़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रद्धा के साथ कह दिया कि हम अपने मुनिराजों का अपमान सहन नहीं कर पाए। और वापस आकर के वह महाराज के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज ऐसी ऐसी घटना हो गई है। महाराज कहते हैं, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और बादीराज महाराज ने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की, एक एक छंद को बनाते गए, भगवान की भक्ति करते गए। जब चौथे नंबर के छंद पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि प्रागे बेहद दिव्य भवना देशिता भव पुण्यात्, पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देवनिन्ने तुदेदम, ध्यानद्वारम मम रुचिकरम स्वांतगेहम प्रविष्टस्, तत्किम चित्रम जिन बपुरिदम यत् सुवर्णीकरोषि। इन पंक्तियों को जब उन्होंने पढ़ा, क्या भाव था इन पंक्तियों में कि हे भगवान, जब आप स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आना था, उसके 6 माह पहले ही
यह पृथ्वी स्वर्णमयी हो गई थी। जब भगवान माता के गर्भ में आते हैं, 6 महीने पूर्व स्वधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर अयोध्या नगरी की रचना करता है। और वह अयोध्या नगरी ऐसी नहीं रही थी, स्वर्णमयी अयोध्या नगरी, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, इतनी विस्तार वाली अयोध्या नगरी, वह स्वर्णमयी रचना कुबेर के द्वारा हो जाती है। और 6 महीने पूर्व से ही वहाँ रत्नों की वृष्टि, स्वर्ण आदि की वर्षा निरंतर होती रहती है। हे भगवान, जब आप पृथ्वी पर नहीं आए थे, उसके 6 माह पूर्व से ही यह पृथ्वी भव्य जीवों के पुण्य के उदय से स्वर्णमयी हो गई थी। फिर जब आप मेरे मन मंदिर में ध्यान रूपी ग्रह के द्वारा आप प्रवेश स्वयं कर रहे हो, फिर मेरा यह जो शरीर है, यह अगर स्वर्णमयी हो रहा है या स्वर्ण वर्णी काया हो रही है, उत्तम वर्णी काया हो रही है, तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा कहते ही उनका शरीर में जो क्रोध था वह दूर हो गया और पूरी की पूरी काया स्वर्णमयी चमकने लग गई। ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति का अतिशय है। हम भगवान का ध्यान तो करते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर आते ही नहीं। जब अंदर आएंगे ही नहीं तो फिर उस प्रकार के अतिशय होंगे कैसे? क्योंकि अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हम अपने अंदर बैठाए रखते हैं। उन विकल्पों के साथ होते तो कहते एक म्यान में 2 तलवारें हैं, या तो भगवान विराजमान होंगे या फिर संसार के अन्य चीजें विराजमान। जब हम उनको विकल्प से दूर कर देते हैं और भगवान को विराजमान कर लेते हैं, उस समय हमारी आत्मा ऐसी पुण्यमय वर्णाओं से निर्मित हो जाती है, जैसे भाव करो वैसे ही परिणमन होने लगते हैं। अगर यह संसारी प्राणी विषय भोगों की भावना कर देता है, हमने एक बार आपको बताया था कि विषय भोगों को याद करते ही उस प्रकार से रस भी झरने लगते हैं शरीर से, खोटे। जैसे इमली का नाम ले दो, इमली का नाम सुनते ही मुख में, लेकिन जब फिर खाओगे तो फिर उसका। ऐसे ही विषय भोगों का चिंतन करते ही हमारा पूरा का पूरा आत्मा तन्मय भावों से हो जाता है और विकारमय परिणाम हो जाता है। ऐसे ही जब जिनेंद्र भगवान को हम अगर ध्यान के रूप में लाते हैं और ऐसे रूप में लाते हैं कि भगवान उस समय आपके आने से पहले ही यह पृथ्वी पूरी की पूरी अयोध्या नगरी स्वर्णमयी बन गई थी, सब जगह स्वर्णमयी वातावरण बन गया था। फिर आप जब ऐसी स्वर्णमयी काया को लेकर के मेरे अंदर विराजमान हो रहे हो, तो फिर यह हमारा शरीर स्वर्णमयी हो रहा है, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब ऐसा ध्यान किया जाता है तब जाकर के वह सही भक्ति मानी जाती है। आज वर्तमान में इस प्रकार के दृश्य देखने में नहीं आते, क्योंकि ये कली काल है और कली काल में कोई देव आकर के स्वर्णमयी रचना नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम भव्य जीवों का इतना तीव्र पुण्य नहीं है। लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर ऐसे भव्य जीव, ऐसे पुण्यात्मा तो हुए हैं कि जिन्होंने अपने अंदर ऐसे उदार भावना बनाई कि कम से कम हम इतनी बड़ी अयोध्या नगरी की रचना तो नहीं कर सकते, लेकिन जब भगवान के पंच कल्याणक होते हैं तो एक स्थान पर एक बहुत बड़ा मंडप आदि बना करके अयोध्या नगरी की रचना करते हैं, और वही हम
भाव बना करके पुण्य का संचय करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने स्थापना निक्षेप से सोने की अयोध्या बनवाई है। पता है आप लोगों को कहाँ पर है? गए हैं? ढूंढो भारतवर्ष में कि ऐसी सोने की अयोध्या कहाँ बनी है? अजमेर की नसिया में सोनी जी की नसिया कहलाती है। आप अजमेर जाओगे, वहाँ आदिनाथ भगवान मुख्य मूल नायक हैं और वहाँ सोने की नसिया बनी है। सोने के पत्र के माध्यम से वहाँ पर अयोध्या नगरी की रचना करो। कैसे कैसे दानी हुए कि सोने की वह अयोध्या नगरी। भगवान इतना तो मैं नहीं कर सकता कि जैसा, लेकिन स्थापना निक्षेप के माध्यम से उन्होंने सोने की वह अयोध्या बनवाई। वहाँ पर पूरे पंच कल्याणक आदि के जो दृश्य होते हैं उन दृश्यों को दर्शाया है। इस प्रकार से लोग वर्तमान में भी अपने भाव बना करके पुण्य का संचय करते हैं। उन्हीं भावों की दृष्टि में रख करके हमारे आचार्य भगवंत ने इस बदा जी के ऊपर कृपा की है। अभी सोने की नहीं बना पा रहे ये मंदिर, कोई बात नहीं, लेकिन अभी इनकी कुवत इतनी तो है कि ये रजत मंदिर तो बना सकते हैं और वहाँ पर 24 भी रजत की विराजमान कर सकते हैं, वेदिका भी रजत की कर सकते हैं। इतनी कुवत अभी इनमें है। अभी इनसे इतना कराओ, इनका पुण्य हो सकता है। चांदी का पुण्य इतना बढ़ता चला जाए कि एक दिन वह सोने में परिवर्तित हो जाए और एक दिन ऐसा भी भाव हो जाए कि सारी की सारी भारत की जैन समाज मिलकर के एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर। भावों में बहुत शक्ति होती है, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर संगठित हो जाए और इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया जाए तो ये भी काम मुश्किल नहीं है, सब हो सकता है। बस हमें अच्छे भाव बनाना है। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने शैष्ठकूट के लिए भी आशीर्वाद दिया। सुनते हैं आचार्य भगवंत ने दान चिंतामणि एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि वह जो अतिमब्बे थी महिला, उसने इस प्रकार की भावना भाई थी कि मैं 1000 प्रतिमाओं का एक साथ दर्शन करूं, और उसने स्वर्णमयी प्रतिमाओं की रचना कराई थी। आज उसी का प्रतीक आचार्य भगवंत इतने बड़े बड़े सहस्रकूट में 1000 और वह अष्ट धातुमय प्रतिमाएं विराजमान करके आप लोगों को ऐसा पुण्य संचय कराने जा रहे हैं जो भवों में आप पुण्य संचय नहीं कर सकते। जो इस भव में पुण्य संचय करोगे और आगे जाकर के आपके लिए वो शक्ति आएगी कि आप स्वर्णमयी जिनालय बनाओगे, स्वर्णमयी प्रतिमा विराजमान करोगे, रत्नमयी विराजमान करोगे। क्योंकि पूर्व में शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन है कि जिन्होंने थोड़ा सा पुण्य के माध्यम से पाषाणमयी भी प्रतिमा विराजमान कर दी, वह आगे जाके ऐसे पुण्य को प्राप्त होते हैं। सब शक्तियाँ उनके पास मिलती चली जाती हैं। आप अपने पुण्य को ऐसा ही बढ़ाते जाएं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की